कभी जिंदगी में नहीं खत्म होता। तो आप तो सब हालांकि G8 मरकज आधा मरकज है, आधे फ्लैट है, आधे में फील्ड बना हुआ, छोटा सा वो प्रोजेक्ट है G8, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे वहाँ भी सेल मौजूद है, वहाँ भी सेल मौजूद है। लोग वहाँ से आप देने वाले ने, लेने वाले ने पैसा कमाया, 9 लाख रुपया हमने उसका सिर्फ एडवांस टैक्स गवर्नमेंट के खजाने में जमा कराया। ये आज की बात है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं बिजनेस नहीं खत्म होता। तो मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि फैसल टाउन एक ब्रांड का नाम है, प्रोजेक्ट मार्केट में बहुत लोग आ रहे हैं। खदारा मैं किसी को मना नहीं कर सकता, मैं किसी के बारे में तनकीद नहीं कर सकता कि आप पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करें, वो लेकर भाई किसी ऑर्गेनाइजेशन में पैसा लगाएं, ये कोई कामों का तजर्बा हो, लैंड लेना, आबादियां लेना, कब्जे लेना, फिर उसकी 5 स्टार प्लानिंग करना, उसको 5 स्टार डेवलपमेंट करना और फिर 5 स्टार उसकी एग्जीक्यूशन करना, उसी तरह की आबादी लाना और सबसे बढ़कर अरबों रुपए के रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जब प्रोजेक्ट बन जाए उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए। क्या ये मार्केट में जितने सारे प्रोजेक्ट लाते हैं उनके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज मौजूद है, क्या उनके पास वो सेटअप मौजूद है, क्या इस तरह के काम उन्होंने किए? ये एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है, ये हर आदमी के पास का काम नहीं है। इसीलिए तो होता है कि रोजाना 100 कॉलोनी आती है, क्यों उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है, 90% उसमें फ्रॉड निकलता है, 10% बना नहीं सकते, बना लिए तो वो आबाद नहीं कर सकते, आबाद कर रहे वो उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते। मैं किसी का नाम नहीं लेता, लेकिन एक मिसाल देता हूँ। E11 में मल्टी की सोसाइटी है, सरदार साहब ने कहा मेरे घर का वहां 15 करोड़ रुपया लगा है, मैं उसके साथ 4 सोसाइटियों का नाम गिना सकता हूँ। अगर उतने साइज के प्लॉट का वो मुझे 4 करोड़ रुपए का भी घर बेच के दिखा, मैं वो बात तो मैं भी E11 की कर रहा हूँ, एक ही सेक्टर है, बात मैं भी F17 की कर सकता हूँ, बात मैं फैसल टाउन के साथ जुड़ी हुई सोसाइटियों की भी कर सकता हूँ। बड़े बड़े गवर्नमेंट के इदारे क्यों उतने महंगे नहीं है? आप यकीन जाने, आप B12 को कोट करके शाह साहब, मैं कहता हूँ कि मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। अगर आप B12 को कोट करके फैसल हिल को बेचना है तो मुझे इसकी लूट रही है कि जी B12 में 10 करोड़ का है, 12 करोड़ का है, तो फैसल हिल में 3 करोड़ का करे। लोग फैसल हिल की मिसाल देके D12 का प्लॉट नहीं क्या करेंगे? फैसल हिल का प्लॉट 15 करोड़ का है तो D12 में आपको 12 करोड़ मिल रहा है, लिहाजा उधर सस्ता मिल रहा है तो आप D12 में प्लॉट लीजिए। ये मोमेंटम इंशाल्लाह ताला बनेगा और ये मैं पैटर्न आपको इंशाल्लाह ताला सेट करके दिखाऊंगा और लंबा नहीं करूंगा। चंद आप 1 से 3 साल के अंदर ये पैटर्न में आपको सेट करके इंशाल्लाह ताला एक रियल एस्टेट ने हमारे लिए बात की है। दोस्तों मेरी एक दृष्टि है, मैं छोटी मोटी लोगों की बातें महसूस नहीं करता, मैं आगे चलने वाला आदमी, पीछे देखने वाला आदमी नहीं। मेरे साथ जो मेरे दोस्त चलते आ रहे हैं, मेरी जो रियल एस्टेट बरादरी है, मैं अनडाउटेड उनके साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह ताला खड़ा रहूंगा। और जो इन्वेंट्री आएगी उसमें पहला हक भी आप दोस्तों का है और अपने दोस्तों को ही मैं अकोमोडेट करूंगा। लेकिन इस दफा साहब ने मुझे ये कहा था कि आप छोटा प्रोजेक्ट न लाएं, इसलिए आप 2 माह से बड़ा इंतजार कर रहे थे। प्रोजेक्ट मैं नहीं कह रहा था 32 में प्रोजेक्ट आएगा, क्योंकि मैं उसकी तैयारी कर रहा था। मुझे साथ खाने को बाजियां बताया था कि हमने अपने दोस्तों को अकोमोडेट करना है, उसके लिए इतना बाजी चाहिए। मैंने भी उस पर बहुत किया, थोड़ी सी मेहनत की, अल्लाह ने हमें उसके ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी दी। तो अब हम जो प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला अनाउंस करने जा रहे हैं वो उसकी डिटेल को मैं आप सबको उस दिन बताऊंगा जिस दिन मैं उसकी लॉन्चिंग करूंगा। आज मैं सिर्फ डेट बताऊंगा और इतना आपको बताता हूँ, 5 स्टार प्रोजेक्ट है, 5 स्टार उसकी प्लानिंग होगी, 5 स्टार उसकी डिजाइनिंग होगी, 5 स्टार उसकी डेवलपमेंट होगी और 5 स्टार उसकी एग्जीक्यूशन होगी और उसकी पेमेंट बहुत कम लेकर आऊंगा। ये मैं जानबूझ के कर कम कीमत का प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा और लंबे शेड्यूल का प्रोजेक्ट लेकर आऊंगा ताकि जो हमारे मुल्क की मिडिल क्लास है वो भी उस प्रोजेक्ट में अकोमोडेट हो और 25,000 से लेकर 2 कनाल के उसमें प्लॉट होंगे और कमर्शियल प्लॉट जब आएंगे 10 मरले से लेकर इंशाल्लाह ताला आपको कनाल भी, 2 कनाल भी, 5 कनाल भी और 50 कनाल भी और 100 कनाल तक के भी होंगे बड़े
बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के लिए मैगा स्केल के ऊपर हम उसकी सारा काम कर रहे हैं। काम तो हमने बहुत कर लिया था, लेकिन बीच में हमें रोकना पड़ा आपकी वजह से कि वो कह रहे थे एक था कि हम क्लस्टर बनाए बुके लिए, तो उसमें ये 25, 50, 30, 60 साइज है, सबको जमा करके आपको देंगे, ये क्लस्टर है, आपने इतने साइज के लेने हैं। कुछ दोस्तों ने कहा कि नहीं, ये आपकी पुरानी हिस्ट्री नहीं है कि आप बुकिंग करें, लेकिन हमने स्कीम में हर साइज के डिजाइन करने हैं, जितनी बुकिंग आएगी उतने डिजाइन कर देंगे, बाकी बड़े साइज डिजाइन कर देंगे। तो उस वजह से हमें उस पे ऊपर कुछ काम टेम्परेरी रोकना पड़ा। तो लिहाजा मैं इंशाअल्लाह ताला 12 सितंबर को वो प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहा हूँ, और 12 अक्टूबर को, और 12 अक्टूबर का लॉन्चिंग का मतलब ये है कि उस दिन हम भी ऑर्डर पकड़े रहेंगे, उस दिन ये ऑर्डर हम रिसीव करेंगे। तो उससे पहले 2 काम करेंगे। उस डेट में उसकी अचानक आपको बताऊंगा, इतना टाइम नहीं है कि उससे पहले मैं आप सब दोस्तों को उस लोकेशन के ऊपर लेकर आऊँ जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आएगा। जैसे भी उसके रास्ते हों, नजदीक हों, दूर हों, आपको पहली दफा जरा थोड़ा सा मुश्किल शायद जाना पड़ जाए, हम उस साइट के सेंटर में या अंदर बिल्कुल बैठेंगे, उधर आपका खाना भी होगा। आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टाइम हो आप टाइम पे आए, ताकि 10-15 मिनट रोशनी में आप उस प्रोजेक्ट को देखें। तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम सबकी स्पीच होगी, और वहाँ पे आप लोकेशन भी देखेंगे, वहाँ उसके रेट, ब्रोशर, हर चीज़ आपकी टेबल के ऊपर पड़ी होगी, और अगले दिन से आप ये ऑर्डर देना शुरू कर देंगे। तो इंशाल्लाह ताला उसकी जो भी उसका रेट है, उसके ऊपर रेट भी अच्छा होगा, रेट भी अच्छा होगा, हर चीज़ इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी करके देंगे। लेकिन अब हम जो प्रोजेक्ट लेकर आए, मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि सब लोग एक ब्रांड के साथ जुड़े रहें। मेरे पास आज के दिन में कल की बात नहीं कर रहा, मैं आज की बात कर रहा हूं। 4 प्रोजेक्ट मेरे पास डिजाइन हुए पड़े, 4 प्रोजेक्ट। चारों प्रोजेक्टों में कोई एक प्रोजेक्ट भी 20,000 कनाल से कम नहीं। ये आप अंदाजा लगाएं कि 4 प्रोजेक्टों की तैयारी मेरे पास आज है। अगर आप 12 को कहें तो मैं चारों प्रोजेक्ट अनाउंस कर सकता हूँ। कोई प्रोजेक्ट उसमें 20,000 कनाल के कम नहीं। 20,000 का मतलब है कि इस्लामाबाद के 3 सेक्टर F6, F7, F8 को जमा करें तो फिर उसका रकबा 20,000 कनाल होता है। ये मैं आपको मिनिमम बता रहा हूँ जिसकी तैयारी आज है, लेकिन जिस जगह पे मैं आपको लेकर जा रहा हूँ उसका तो पता नहीं कितना एरिया, कितना हिंट देता हूँ कि जितना मैंने आपको बताया इससे कई गुना ज्यादा है। तो लोकेशन क्योंकि ज्यादा है, तो कुछ दोस्तों को हम पहले लोकेशन दिखा रहे हैं, क्योंकि 3 साइट्स मैंने दिखानी है, उसमें से एक साइट सिलेक्ट होगी। तो जो हमारे सब दोस्त जाएंगे वो एक साइट पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले 12-13 दिन में हमने चारों या तीनों लोकेशनों में से एक लोकेशन भी सिलेक्ट करनी है, फिर उसके ब्रोशर भी बनाने, उसका रेट भी डिसाइड करना है, रेट भी बनाना है, प्रिंटिंग भी, मेंबरशिप फाइल, मेंबरशिप फॉर्म, फाइल कवर, बेशुमार उसकी जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी पूरी करनी है। फिर जिस प्रोजेक्ट है उसकी लीगल फॉर्मेलिटी की तरफ भी हमने पूरा करने की तरफ जाना है। तो बेशुमार उसकी टेक्निकल चीजें हैं जो हमने पूरी करनी है। लेकिन असल चीज होती है जो लैंड, कि क्या लैंड आपके पास अवेलेबल है, वो आपका क्रेडिट जाता है आपके ब्रांड को कि एक प्लॉट आपने नहीं बेचा, एक फार्म नहीं बेचा, किसी से 1 रुपया नहीं पकड़ा, और लैंड आपके पास कितनी है, कई हजार कनाल, कई हजार। और कई हजार का मतलब है कि 20,000 कनाल से कई हजार ऊपर की मैं बात कर रहा हूँ। कितनी लैंड आपके पास अवेलेबल है। सीडीए के कई सेक्टर निकल सकते हैं, बल्कि अगर सच्ची बात करें सीडीए ने जो 65 साल में जितने सेक्टर डेवलप किए इतने सेक्टर शायद उसे एक स्कीम से निकल। तो लिहाजा आपके पास बहुत ज्यादा पैसा कमाने का मतलब है। जब एक प्रोजेक्ट की आप रोकेंगे, फिर आप मुझे कहेंगे 1 माह के बाद, 2 माह के बाद नया प्रोजेक्ट ले आएंगे, वो भी उतना ही आएगा। फिर आप 4 माह के बाद कहेंगे एक और ले आए, तो फिर वो वही आएगा। फिर आप 4 माह के बाद कहेंगे नया प्रोजेक्ट ले आएंगे, तो फिर ले आएंगे। 4 की तो मैंने आपको बता दिया कि 4 डिफरेंट लोकेशन के प्रोजेक्ट जो है वो रेडी हैं फॉर सेल। हम जब चाहे सेल कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, हम तब कर चाहते हैं या आप दोस्तों की इशारत से होगा। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि आप फैसल टाउन ब्रांड के साथ जुड़े रहें, क्योंकि हम जब लोकेशन पसंद करते हैं, जिस दिन ये B17 था,
मैंने इसकी लोकेशन जब पसंद की, बहुत दोस्तों ने एतराज किया कि कहाँ करते हैं। हम बहुत चीजें मार्केट में ओपन नहीं बता सकते। उसने लग रहा था कि ये वो प्रोजेक्ट होगा जो कभी भी नहीं बनेगा, इसमें एक घर नहीं बनेगा 30 साल। क्यों? उसके साथ AWD, उसके साथ पीछे कैबिनेट सोसाइटी, उसके पीछे और सोसाइटियां। वो कह रहे थे उसमें जो आपसे 20 साल पहले के बने उसमें तो 2 घर अभी तक नहीं बने। आप आखिरी इस्लामाबाद के कोने पे चले गए, आप कैसे कहेंगे आबाद है? आज पाकिस्तान में 2017 में अच्छा प्लॉट लेना, घर बनाना लोगों का ख्वाब है। बड़े बड़े लोग, मैं इस वक्त नाम नहीं लेना चाहता, जो मुझसे कहते हैं कि चौधरी साहब वहाँ पे एक घर आप हमें प्लॉट लेके दे सकते हैं। ये है आपका, मैं 11 की बात कर रहा हूँ, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। इसी तरह हम जब भी कोई प्रोजेक्ट कंसीव करते हैं तो उसकी लोकेशन देखते हैं कि आने वाले वक्तों में कैसा होगा और हमने कहाँ से इसको कहाँ तक कनेक्ट करना है। हमने इसको मोटरवे से कहाँ से कनेक्ट करना है, हमने GT रोड से कहाँ से कनेक्ट करना है, हमने FMC में कहाँ। आपको पता है जब इसकी एक दफा इंटरेस्ट की बात हुई थी तो मैंने आपको कहा था कि मैं G ब्लॉक से कनेक्ट करूंगा। सारी दुनिया घूम के आगे वो कहते जमीन कहाँ से G ब्लॉक से कनेक्ट करेंगे। आप लोगों ने REC की मीटिंग में भी ये सवाल पूछे थे और लोगों ने मेरे बाद कानों में बातें की थी, ये आदमी क्या बात कर रहा है, कहाँ से कनेक्ट करेगा, जमीन ही कोई। आप देख लो 200 फुट हाईवे के जरिए कनेक्ट है, सर GT ब्लॉक से कनेक्ट, GT रोड पे कनेक्ट है तो हुआ ना कनेक्ट। तो कोई प्लानिंग था तो कनेक्ट हुआ, उसमें कुछ देख में नहीं लाए। एक स्मूथ प्लान, इसका मतलब कि किसी ने कोई डिजाइन बनाया हुआ था, सिर्फ आपको दिखाया हुआ नहीं था। अगर दिखाया नहीं था तो इसलिए आप सवाल कर रहे थे। तो इसलिए हर प्रोजेक्ट जो कंसीव होता है उसके हम अल्टरनेट रूट बनाते हैं, वो आपसे शेयर नहीं करते, हमारी मजबूरी है। तो इसलिए आपको उसका इल्म नहीं होता। तो इस तरह जो नए प्रोजेक्ट है उसकी भी हमने थोड़ी चीजों से उसको कनेक्ट किया। आपको शायद मैं ना बता सकूं या एक कोई चीज बताऊं, बाकी ना चीजें बता सकूं। तो एक पूरा कंसेप्ट है, एक प्रोफेशनल अदारा है, एक ब्रांडेड अदारा है, उसके साथ आप काम करें तो अल्लाह पाक आप भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहें। बी पॉजिटिव, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें, मार्केट के ऊपर तवज्जो देना, ये मैं समझता हूँ इसकी जरूरत नहीं है। हमने तो हर वक्त देखा, आज मैंने 7-8 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया, किसी ने ये बातें नहीं पूछी। हम तो नहीं पूछ रहे मार्केट में स्टील का है, डॉलर का है, फलान चीज का है। वो भी काम करे, काम वालों के लिए काम बहुत होता है। मैं सुबह उठता हूँ, मेरे पास तो कभी रात 10 बजे तक काम करना नहीं हुआ, जिसने नहीं करना उसके पास काम नहीं है। तो ये काम ना करने के आपके 10 बहाने हैं, काम करने वालों के लिए। आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ, आपने बड़े सब्र से सुना। आज माशाल्लाह रबीउल अव्वल का माह जो है वो एक मुबारक माह शुरू हो गया। तो मैं इसकी मुनासबत से 1-8 मिनट आपका लूंगा और बात करना चाहता हूँ। ये कायनात का, ये जो हमारा प्लेनेट है, हमारी जमीन है, हमारी जो कायनात है, इसका एक ये अजीम दिल था, बड़ा दिल था। कई शख्सियतें होती हैं वो ऐसी होती है कि फिर उस जैसा दोबारा मुकाबला नहीं हो सकता। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की वलादत जो थी वो इस कायनात के लिए, इस प्लेनेट के लिए इतना एक अजीम वाक़या था कि उस जैसी शख्सियत इस प्लेनेट में उससे पहले ना क़यामत तक ना पैदा हुई है और ना कभी जिंदगी में पैदा होगी। तो ऐसी शख्सियत का ज़हूर हमारे लिए बहुत बड़ी बाइसे बरकत से कम कोई चीज नहीं है। सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम के दिल को मनाना ये इबादत नहीं है, ये भी इबादत है। नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेना, उनकी बात करना, हर चीज इबादत है, हर चीज में सवाब है। लेकिन जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की तालीम है वो ये नहीं है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम के मैं एक दो वाक़या आपसे बयान करके खत्म करता हूँ। एक बहुत अजीम शख्सियत, एक अजीम सफर के ऊपर, मिराज के ऊपर अल्लाह पाक के पास गई और ऐसा वाक़या भी इस रूए ज़मीन पे एक ही शख्सियत के साथ पेश आया जो हमारे नबी अलैहिस्सलाम। वहां अल्लाह पाक ने उनको 3 चीजें अता की, ऊपर बुला के 3 चीजें अता की। नंबर 1, अल्लाह पाक ने कहा कि ए नबी अलैहिस्सलाम, आपको इस प्लेनेट के ऊपर सबसे अजीम अफसर और रुतबे के साथ भेजा गया है और आला रुतबे
के ऊपर फाइल किया गया है, लिहाजा आपको जो तोहफे आसमानों के ऊपर बुला के दिए जाएंगे वो भी सबसे आला और सबसे अफजल। उसमें पहला तोहफा क्या दिया गया कि नबी इस्लाम को कहा कि आपकी उम्मत का कोई भी आदमी जिसने कलमा पढ़ा होगा और उसने अगर एक काम नहीं किया होगा तो मैं कभी ना कभी उसको जन्नत में दाखिल करूंगा। वो क्या एक काम है कि जिसने कभी शिर्क ना किया होगा उसको मैं कभी ना कभी जन्नत में ले जाऊंगा। एक ये तोहफा दिया। दूसरा तोहफा क्या दिया? अल्लाह पाक ने नबी इस्लाम को कहा कि 5 नमाजों का तोहफा मैं आपको देता हूं कि आप अपनी उम्मत के लिए ले जाना। और ये 5 नमाजों में बड़ी बरकत और ये एक अजीम तोहफा है जो आसमानों के ऊपर दिया गया। लिहाजा मेरी आपसे दरखास्त है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत ठहराना, शिर्क मत करना। और अल्लाह पाक के नबी हमारे लिए आसमानों से एक अजीम तोहफा नमाज का लेकर आए। सब लोग 5 वक्त, अगर आपको अपने नबी से मोहब्बत है तो आप वो 5 वक्त नमाज पढ़ें। तीसरी चीज, अल्लाह पाक ने पूरा कुरान पाक जमीन के ऊपर जिब्राइल के जरिए हमारे नबी इस्लाम के सीने पे उतारा। लेकर सूरत बकरा की आखिरी 2 आयतें जो है कि अल्लाह पाक ने अर्श के ऊपर हमारे नबी इस्लाम को तोहफे में दी। अगर आप उसको पढ़ना चाहें, ज़बानी याद करना चाहें, डाउनलोड करना चाहें, टोटल 1 मिनट 10 सेकंड में वो आप 2 जो आयतें हैं वो सुन सकते हैं। आप इतने बड़े, इतने अजीम नबी की उम्मती हैं तो और सबसे बड़ी उम्मत आप है, सबसे अफजल उम्मत आप है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हमारे नबी ने हमारे लिए जितनी दुआएं की, जितने रोए, जितनी मुश्किलातें बर्दाश्त की, हम भी अपने नबी इस्लाम की उतनी जो हमारे उसमें काम है वो हम निपटाएं। हम नबी इस्लाम ने जो हमारे लिए दुआएं आला उम्मत के लिए की, हम भी उनको आला उम्मत बन के दिखाएं। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा भी अपने नबी इस्लाम की सुन्नतों के ऊपर अमल करें तो हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकते हैं। अल्लाह पाक हम सबको अल्लाह के अहकामात और नबी इस्लाम की सुन्नत के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।